चिंगारी दीदी आप? अरे इतना बड़ा सरप्राइज! आइए ना, आइए आइए आइए। पहलवान भैया आओ, इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने। बैठो दीदी, बैठो पहलवान भैया। गीता बेटिया कैसी है तू? और दामाद जी कैसे हैं? दीदी मैं बहुत अच्छी हूँ और वो भी बहुत अच्छे हैं। अभी आपको देखना खुश हो जाएंगे देख के वो इतना। सुनो, देखो कौन आया है। अरे कौन आया है? आओ देखो, देख लो। अरे दामाद जी, आपके पास समय नहीं था तो देखिए मैं खुद ही मिलने आ गई आप लोगों से। जीजा जी नमस्ते। गीता जरा सुनो जरा। दीदी मैं 1 मिनट आई। अरे हाँ हाँ, जा। गीता बेटिया ने घर बड़े अच्छे से रखा है, देख कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना। चलो अच्छा है। हाँ बोलो, क्या हो? क्या ये सब? क्या है ये सब? मैं समझी नहीं। मुझे तुम्हारी दीदी का घर में आना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किन्नरों से ना सख्त नफरत है। क्यों बुलाया इनको यहाँ पर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दीदी है वो। अरे शादी से पहले तो तुम उनके पैर छुआ करते थे। सुनो, वो शादी से पहले की बात थी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग मेरे घर में आए और मोहल्ले में मेरी बेइज्जती हो, समझी? इससे पहले कि मैं उन्हें भगाऊं, उनको बोले यहाँ से जाएं। गगन, मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। अरे जिनको तुम घर से भगाने की बात कर रहे हो, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी शादी तुमसे कराई है और तुम उनके लिए ऐसा कह रहे हो? होश में भी हो तुम? गीता मैं बिल्कुल होश में हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, समझी? मैं 10 बार बोल चुका हूँ इससे पहले कि उन्हें बेइज्जती करके भगाऊं, उन्हें खुद ही बोला जाने के लिए। वो मेरी दीदी है, मेरी माँ समान है। उनको ऐसा कुछ भी कहते हो अपना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, समझे? क्यों आनी चाहिए मुझे शर्म? क्यों आनी चाहिए मुझे शर्म? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दीदी ने जो मुझ पे एहसान किए हैं ना, उससे कई ज्यादा गुना एहसान वो तुम पे कर चुकी हैं। क्या एहसान कर दिया मेरे पे? अरे वो किन्नर मुझ पे क्या एहसान करेंगी? है एहसान कर दिया मुझ पे? क्या एहसान करा है? अगर मैं उनके एहसान तुम्हें गिनवाने पे आ गई ना, अपनी नजरों में खुद गिर जाओगे तुम। क्या गिर जाऊंगा? है अरे सरकारी नौकरी है मेरी, 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, समझी? ऐसों के एहसान नहीं लेता मैं। जिस सरकारी नौकरी का तुम आज घमंड कर रहे हो ना, वो सरकारी नौकरी भी चिंगारी दीदी ने तुम्हें दिलवाई है। क्या बात कर रही है तू? क्या बात कर रही है? तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। याद करो वो दिन। गगन, तुम भी ना कभी भी मिलने बुला लेते हो। सगाई हो गई इसका मतलब ये नहीं कभी भी मिलेंगे। दीदी को ये सब पसंद नहीं है। क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो? गीता लगता है जो नौकरी मुझे मिलने वाली थी ना, वो लगते लगते मेरे हाथ से निकल रही है। क्यों? तुमने तो सारे इंटरव्यू, सारे राउंड क्लियर कर लिए थे, फिर नौकरी क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें? अरे जो नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था ना और मेरी लगने वाली थी, उसके लिए एक आदमी 5 लाख रुपए दे रहा है। ये नौकरी तो उसे ही मिलेगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि पैसे देके नौकरी खरीद लो? काबिलियत भी तो कोई चीज होती है ना यार। गीता, काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर और ना ही किसी डिग्री की। अगर वैल्यू है ना तो सिर्फ पैसे की। अगर पैसा नहीं है तो नौकरी भी नहीं है। पर मैं तो सोच रहा था कि अगर सगाई तो हमारी हो ही गई है, अगर शादी से पहले हमारी नौकरी लग जाती, मेरी सरकारी नौकरी लग जाती, तो हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तो तुम भी 5 लाख रुपए देके नौकरी खरीद लो। अरे यार गीता, तुम भी कैसा मजाक कर रही हो? मैं बेरोजगार आदमी 5 लाख का इंतजाम कैसे करूंगा? गीता, तुम एक काम कर सकती हो। तुम पापा से बात करो ना, तो जैसी मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे चुका दूंगा। एक बार बात करो ना पापा से। पापा से? ठीक है गगन, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ देखती हूँ। हेलो। हेलो दीदी। हाँ गीता बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी हाँ मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोल ना। दीदी वो गगन है ना? क्या हो गगन को? दीदी गगन को जो नौकरी मिलने वाली थी ना, वो नौकरी अब किसी और को मिल रही है क्योंकि उसने 5 लाख रुपए रिश्वत दे दी है। रिश्वत? हाँ। तूने तो बताया था कि गगन ने सारे पूरे इंटरव्यू क्लियर कर लिए, सारे पेपर क्लियर कर लिए, सारे राउंड क्लियर कर लिए, फिर ये दिक्कत क्यों आ रही है? हाँ दीदी, उन्होंने सारे इंटरव्यू, सारे पेपर्स क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये नौकरी नहीं मिल रही।
क्योंकि जिसने 5 लाख रुपए रिश्वत दी है अब ये सीट उसको मिलेगी। अच्छा, क्या हम पैसे देके वो नौकरी गगन को दिलवा सकते हैं? नहीं गीता बेटा, चिंगारी रिश्वत के बिल्कुल खिलाफ है। और तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगी और ये नौकरी गगन को ही मिलेगी। और मेरी तरफ से तेरा शादी का गिफ्ट होगा। और गगन का बोल दे कि वो ज्वाइनिंग की तैयारी करे। ठीक है बेटा? ठीक है दीदी। चल खुश रह, रखती हूँ मैं। थैंक यू। याद आया कुछ? और सुनो, जब तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके ऑपरेशन के लिए तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह से उन पैसों का जुगाड़ करूं, जब तुम परेशान हो रहे थे हर किसी से मदद मांग के, वो 2 लाख रुपए की मदद भी मैंने उस टाइम चिंगारी दीदी से ली थी। अरे क्या बात कर रही हो यार तुमने तो बोला था वो पैसे तुम अपने पापा से लेकर आई हो। पापा से? गगन, पापा तो पहले से इतने कर्जे में थे, वो हमारी मदद क्या करते? और तुम्हें यूं परेशान होता हुआ देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम सिर्फ मुझे एक ही चीज दिखाई दी, एक ही रास्ता दिखाई दिया, चिंगारी दीदी। और मैंने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया मेरी मदद करने में। इतनी अच्छी है वो दिल की। और तुम उस देवी जैसी औरत के लिए तुम इतना घटिया सोच सकते हो, जिसने आज तक हमारे परिवार की मदद की। अगर आज उनका हाथ हमारे सर पे नहीं होता ना, तो इतनी खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे होते। तो मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। मुझे माफ कर दो गीता। इस महान देवी ने हमारी इतनी मदद करी, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमें निकाला। मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत हूँ गीता। मुझे माफ कर दो गीता, मुझे माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है ना तो मुझसे मत मांगो, उनसे मांगो। वो दिल की इतनी साफ है ना गगन, वो तुम्हें यूं माफ कर देंगी। अगर वो मुझे अपनी बेटी समझती है ना, तो तुम उनके बेटे से कम नहीं हो। दीदी, कहाँ जा रही हैं आप? गीता बेटा, मैं तो उससे मिलने आई थी। हम मिल लिया, अब जा रहे हैं हम दोनों। चल बेटा। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिसने हमारी जिंदगी बदली उसी के बारे में इतना बुरा सोच रहा था। मुझे माफ कर दो दीदी। गगन बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे हम किन्नरों की तो कोई ना इज्जत होती है ना ही कोई बेइज्जती करता है। समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए हम आगे निकल पड़ते हैं। समाज में कोई भी दुखी और गरीब दिखता है ना, हम उसकी हर संभव मदद करते हैं। ये गीता बेटी इतनी छोटी सी थी जब ये मुझे मिली थी। मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया और मैंने तुमसे शादी की। तुम गलत नहीं हो बेटा, क्योंकि हम किन्नरों की ना पहले इज्जत हुई है और ना ही अभी होती है। रोड पे निकलते हैं ना, कोई छक्का बोलता है, कोई ताली बजाने वाला, कोई हिजड़ा, कोई भीख मांगने वाला, बहुत नामों से बुलाया जाता है। समाज की इन्हीं बुराइयों में हम जीते। और पता है, हम भगवान से दुआ करते, हे भगवान अगले जन्म में भले हमें जन्म मत देना, लेकिन किन्नर का जन्म कभी मत देना। और गीता बेटी ने मुझसे जब जब मदद मांगी ना, मैंने इसकी मदद की। और मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरा फर्ज है। मैंने इसे एक बाप की तरह रास्ता दिखाया तो एक माँ की तरह दुलार भी किया है। और गगन बेटा, तुम सही हो। हम बिना पूछे तुम्हारे घर में आ गए, हमें पूछ के आना चाहिए था। मैं भूल गई थी नहीं दीदी कि मेरी गीता बेटी की शादी हो चुकी, और शादी होने के बाद तुम ही इसका हकदार हो। अरे इसका तो सिर्फ वो मायका था, लेकिन अब तो ससुराल ही इसका सब कुछ है। गगन बेटा, तुमसे माफी मत मांगो, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। और तुम माफी मांगोगे तो मुझे पाप का भागीदारी बनाओगे। मैं नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया में वैसे ही लोग मुझे पसंद नहीं करते। और तुम भी ऐसे बोलोगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। बस मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, खुशहाल रहो। तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी दुख तकलीफ दस्तक ना दे। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। और मैं वादा करती हूँ, मैं कभी मिलने नहीं आऊंगी इससे। जब भी मन करेगा मिलने का ना, मैं इसे बाहर बुला लूंगी।
चल पहलवान। नहीं नहीं दीदी, आपका जब मन करे आप आइए, ये आप ही का घर है दीदी, ये आप ही की देन है। आप हमारे बड़े हैं दीदी, आपके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते दीदी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। गगन बेटा, समाज तो हमें बुराइयों की नजरों से देखता है, हमें पसंद नहीं करता। मैंने सोचा था एक दामाद के रूप में मुझे बेटा मिल जाए, मैं कभी भी यहाँ आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, अपनी बेटी के साथ मिल सकती हूँ, तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। लेकिन शायद मैं गलत थी बेटा। दीदी आप जब चाहे आ सकती है। दीदी, ये अपने किए पे सच में शर्मिंदा है। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बस एक बार माँ बन के इनको भी माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई। गगन बेटा देखो, मैंने कहा ना हमारे यहाँ दामाद पूजनीय होते हैं बेटा, माफी नहीं मांगते। तुम कितनी भी गलती करोगे ना, मेरा दिल से आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा, भले मैं तुम्हारे घर नहीं आऊं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जो किन्नर होते हैं ना वो भगवान का ही रूप होते, वो दूसरे नहीं आते। एक बात बताओ, हमारी क्या गलती है? हमारी कुछ गलती है क्या? एक अंग विशेष न होने का समाज हमें ऐसे ठुकराता है, किन किन नामों से बुलाता है। अरे अर्धनारीश्वर के रूप है हम। समाज हमें कुछ भी बोले, लेकिन हम समाज के लिए आशीर्वाद देते। कोई 10-20 रुपए दे देता है तो उसे हमारा कुछ भी नहीं होता, लेकिन 10-20 रुपए लेके हम जो उसे लाखों की दुआएं देते हैं ना, वो फलता फूलता है। अरे पता है, जब पूरे अयोध्यावासी श्री राम जी को छोड़ने गए थे ना, जब वो 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, तो श्री राम जी ने बोला था कि सारे अयोध्यावासी नर नारी वापस लौट जाओ, लेकिन हम किन्नरों को नहीं बोला था वापस जाओ। किन्नर लोग 14 साल तक उनका वहां पे इंतजार किए थे बेटा। जब श्री राम जी वापस आ रहे थे ना, तो हम किन्नरों को वहां पे देखे। उन्होंने पूछा, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे? तो हम किन्नरों ने बोला, प्रभु आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, हम किन्नरों को नहीं बोला था। हमारी भक्ति से खुश होकर प्रभु श्री राम ने हमें आशीर्वाद दिया था कि हे किन्नर, आप लोग जिसको भी आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा, कोई भी मंगल कार्य आप लोगों के बिना अधूरा रहेगा। इसीलिए बेटा, जब किसी घर बच्चा होता है या फिर कोई घर लेता है या फिर कोई भी शुभ काम करता है, हम कितना लोग बधाई देने जाते, पैसे के लिए नहीं जाते, बस हम अपना धर्म और कर्म पूरा करते हैं बेटा, और कुछ नहीं करते। बस तुम दोनों खुश रहो, इतना बेटा ख्याल रखना बेटा। दीदी आप महान हो, दीदी आप महान हो। आप जब चाहे घर आइए तो मैं माफ कर दी दीदी, मैं माफ कर दो। आप महान हो दीदी, आप महान हो दीदी, आप महान हो। कोई बात नहीं गगन बेटा, मेरा रिश्ता ही तुमसे ऐसा है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख भी नहीं सकती। दामाद हो, मेरी बेटी है, पति हो तुम। खुश रहो दोनों। गीता जल्दी से दीदी के लिए चाय बनाओ, मैं समोसे लेकर आता हूँ। दीदी आइए प्लीज, आओ पहलवान, आओ दीदी।